टाइम जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों और आतंकियों में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर महराजुद्दीन उर्फ उबैद डार को किया ढेर। वही उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए। ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को, जिसको हंदवाड़ा पुलिस 32 RR और 92 BN CRPF ने मिलकर अंजाम दिया। जम्मू मल्टी सब डिवीजन हॉस्पिटल में आज लोगों ने हेल्थ विभाग के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। वैक्सीन न मिलने पर वही प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं, वही लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रही। लोगों को घंटों इंतजार करने के बाद ऐसे ही बिना वैक्सीन लगवाए घर लौटना पड़ रहा है। इस महामारी से बचने के लिए वैक्सीन कितनी जरूरी, पर सरकार नहीं पहुंचा पा रही वैक्सीन लोगों तक। पर हूँ एक टीका लवाड़े हाँ, कदें आदे अज आओ, कदें आदे कल आओ। ये गल आखदे हाँ नहीं कोई ऐटो नहीं लगता। चा पर जाने टुरद भी नहीं होंदा। इला फिर के करचे, इन्नी गर्मी अगू दा। कितनी उम्र है माता जी थोड़े? उम्र बड़ी है। जेडे माँ बाप सुनाते साढ़े जो बड़ी भाण पई ओला 3 महीने दी लवान किन्ने दिन होंदे? इन्ने ही एक लवाए दे। मैं हुण दूई बारी आई आं टुरदे टरदे बड़े मुश्किल। क्या दवाई मुक्की गेदी है, कदें आखा डॉक्टर नहीं अज आवा दे। क्या उधमपुर मियां बाग इलाके के लोगों को पिछले एक सप्ताह से बिजली के अनशेड्यूल कट की वजह से करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। वही आज लोगों ने धार रोड को बंद कर बिजली विभाग के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। लोगों का कहना था कि बिजली के बड़े बड़े बिल टाइम पर पहुंच जाते हैं, पर बिजली टाइम से क्यों नहीं मिलती। वही लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई कि पीडीडी डिपार्टमेंट दे इस और ध्यान और बंद करे ऐसे अनशेड्यूल कट को। फार्म जो हमारा है 100 kV का 3 दिन हो गए उसकी एक लीड उड़ी है। ट्रांसफार्मर शॉर्ट करके चला रहे हैं, जिससे अगर एक फैमिली को अगर 100 वोल्टेज आती थी उसको 50 मिल रही है। कौन इसका जिम्मेवार है कि अगर इनके कुछ जैसे टीवी हैं, फ्रिज हैं, अगर वो उठ जाएगा कौन इसकी भरपाई करेगा। 5 नंबर फीडर की बिजली इधर आ रही है हमारे मोहल्ले में उधमपुर से, इसको इस मोहल्ले से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। पिछले 2 साल से हमारी यही मुहिम चल रही है। आज ये लोग मानने वाले नहीं, हम सड़क पे उतर गए हैं। जैसे ये लोग बोलेंगे वैसे ही होगा। जम्मू कश्मीर के टीचर फोरम ने प्रोटेस्ट किया प्रेस क्लब जम्मू में। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। चक्की में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इत्यादि मुलाजमीन जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम लेड बाई श्री गणेश खजूरिया। आज हम यहाँ कोविड के दौरान भी हमें यहाँ रोड पे निकलना पड़ा। उसका कारण ये है कि चंद रोज़ पहले एक ATD के तहत एक टेंटेटिव ट्रांसफ़र लिस्ट जो है टीचर्स की निकली है, उसमें पिक एंड चूज़ पॉलिसी जो है अडॉप्ट की गई है। बड़े अफसोस की बात है जब हमारे टीचर्स को फार फ्लंग एरियाज़ में 7 सालों से जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी जब ट्रांसफ़र करने की बारी आती है तो उनको आगे लिख के ये छोड़ दिया जाता है कि आपने जहाँ पे अप्लाई किया है वहाँ पे पोस्ट वैकेंट नहीं है। हमें बड़ी उम्मीद जागी थी जो हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी BK सिंह साहब हैं, वो जब से आए थे उन्होंने जो CEOs की, प्रिंसिपल्स की जो भी एडजस्टमेंट्स की हैं, जहाँ ट्रांसफ़र्स की हैं, बड़ी ही फेयर तरीके से की थी। हमें भी उम्मीद थी कि जो टीचर्स की और मास्टर्स की ट्रांसफ़र्स होंगी उनमें भी वही पॉलिसी लागू की जाएगी और सब फेयर तरीके से होंगी। जो लोग फीस देने के बाद भी ट्रांसफ़र नहीं की जा रही, और कुछ जो ब्लू आइड लोग हैं वो पिछले 10-10, 12-12 सालों से सिटी के अंदर बैठे हुए हैं और आज भी उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा। अगर डर के मारे उन्होंने अप्लाई किया भी था कि हमें ट्रांसफ़र किया जाए और पेरी फेरी में उन्होंने अपनी ऑप्शंस दी थी, लेकिन जो ट्रांसफ़र करने वाले लोग हैं उन्होंने उनके रिमार्क्स में ये लिख के उनको ट्रांसफ़र से छोड़ दिया कि आपने पेरी फेरी में जो चॉइसेस दी हुई हैं, अगर पेरी फेरी में दी हुई हैं तो उनको बाहर निकालना किसका काम है। हमारी डिमांड ये है कि जो ATD के तहत जो टेंटेटिव ट्रांसफ़र लिस्टें निकली हैं उनको फौरी तौर पे रिव्यू किया जाए। हम यहाँ से आप
सब मीडिया भाइयों के माध्यम से अपील करते हैं वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी वीके सिंह सर से और हमारे जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू हैं डॉक्टर रविशंकर शर्मा जी से कि वो इस पर फौरी तौर पे अमल करें। हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको अमली जमा पहनाएं और जो सीईओ लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं ट्रांसफ़र करनी है जिन्होंने टीचर्स की, उनको सख्त हिदायत दी जाए कि जो हार्ड जोन के लोग हैं उनको सॉफ्ट जोन में लाया जाए और जो पिछले 15 सालों से सिटी के अंदर जहाँ सॉफ्ट एरियाज में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। सिख यूथ जम्मू संगठन ने आज की प्रेस वार्ता जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन की विजिट को लेकर। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि सिख यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बैनर पे हम कर रहे हैं, आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मोटिव है, जो विषय है, वो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन विजिट के लिए आया और जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन होने जा रहा है। तो आज हम अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस डिलिमिटेशन से भी, कमीशन से भी अपील करते हैं और केंद्रीय सरकार से भी अपील करते हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी एक माइक्रोस्कोपिक मिनॉरिटी है और ये 1947 के बाद, ख़ासतौर अगर मैं जम्मू सूबे की बात करूं तो जो अलग अलग जगह पर आके जो हमारे लोग यहाँ पर बसे हैं और हमारी जो तादाद है वो कठुआ से लेके कुपवाड़ा तक हर जगह पर हमारी कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं और हमारी तादाद जो है वो हर कंस्टिट्यूंसी में वोट हैं, लेकिन कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम है। उसकी वजह से ये हुआ है कि पिछले बहुत सारे समय से हम असेंबली में अपना नुमाइंदा जो है वो चुनकर नहीं ला पा रहे हैं। हमारी वोटों से दूसरे हमारे भाई जो हैं वो एमएलए बनते हैं, लेकिन हम अपना नुमाइंदा असेंबली में नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी हर कंस्टिट्यूंसी में वोट है, कहीं पे 5 जा रहा है, कहीं पे 10 जा रहा है, लेकिन बटी हुई है और इकट्ठी नहीं है। ये सोचें तो ये जो 2 बर्निंग इशू हैं, इसके ऊपर आज हम आप मीडिया के जरिए सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। एक तो हमारी 4 सीटें जम्मू कश्मीर में असेंबली के लिए रिजर्व की जानी चाहिए, 2 जम्मू सूबे से और 2 कश्मीर सूबे से, और दूसरा मिनॉरिटी कमीशन जो है वो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में बनाना चाहिए, जो कि सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और जिसको पहल के आधार पर हमारे इशू को हल किया जाए। उधमपुर के सीईओ म्युनिसिपैलिटी ने की प्रेस वार्ता और दी जानकारी, इलीगल रेडी लगाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। रेडी लगाने वालों को दी सख्त चेतावनी, ऐसे हर जगह रेडी ना लगाएं। हमने ये पब्लिक को, रेडी फड़ी वालों को यही बार बार कह रहे हैं कि जो रेडी, आपको नो रेडी जोन पे कोई रेडी लगाएं, जहाँ पर इनको जगह दी गई है वहाँ पर रेडी लगाएं। और साथ में जो लाइसेंस रेडी वाले हैं उनको हमने चेतावनी दी है कि अपनी रेडी को कलर करें, MCU लिखें, उसके ऊपर लाइसेंस अपना लगाएं, लोगो लगाकर, ताकि आइडेंटिफिकेशन हो उनकी रेडी जो है वो लाइसेंस रेडी चल रही है, सभी को पता चले कि ये लाइसेंस रेडी है। और इनको ये कलर करने का, रेडी को मतलब कि बनाने का, MCU लिखने का 1 हफ्ते का टाइम देना है हमें। इसके बाद हमने कोई किसी का लिहाज नहीं करना है और जो इलीगल रेडी होगी वो हम जब्त करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हो सकता है रेडियो को उठा के हम तोड़ ही दें, फेंक ही दें कहीं। नहीं, ये पहले भी कई बार इस तरह की मुहिम चलाई गई है कि रेडियो को जब्त किया जाता था, जुर्माने भी किए जाते थे, लेकिन ये लोग शायद मानने को तैयार नहीं है। तो किस तरह से कार्रवाई करने जा रही है आगे उस पर? नहीं, अगर नहीं मानेंगे तो कोई कंप्रोमाइज़, कोई इनका प्रेसिडेंट को भी हमने कॉल किया, उसको भी हमने सख्ती से कह दिया है कि अगर आप हमारे साथ नहीं दोगे तो हम आपका भी मतलब कोई लिहाज नहीं करेंगे इसमें। और जो रेडी अगर जुर्माने से या कोई नहीं सुधरता है तो रेडी फिर टूट भी सकती है, हम इसको रेडी को तोड़ के फेंक देंगे। फूड वेजिटेबल बेचने वाली जो रेडी लगती है उसके साथ साथ कहीं जो 3 पहिया रेडी है जो माल ढोने का काम आती है, उसे भी फ्रूट वेजिटेबल या सामान बेचने का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या उन पर भी कार्रवाई की जाए? वो जिसको ठेला कहते हैं जी, वो ठेला तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। वो ठेला है लोड ये सामान उठाने के लिए और छोड़ने के लिए, उसमें फ्रूट वेजिटेबल किसी किस्म की भी वो अलाउड नहीं है, समझे। वो हमने कुछ रेडी जब्त की है, वो हम वापस करते ही नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू के शेर कश्मीर भवन में एक मीटिंग कर अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक किया। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों को लेकर और जम्मू कश्मीर के कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की।
कांग्रेस ने साधा निशाना भाजपा केंद्र सरकार पर और किया प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शनकारियों का कहना था कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे गरीब लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल। इस बढ़ती महंगाई की वजह से सरकार क्यों नहीं दे रही ध्यान और दिन ब दिन बढ़ा रही है महंगाई, जिस वजह से गरीबों को करना पड़ रहा है बहुत सारी मुश्किलों का सामना, उनके घरों का चूल्हा जलना मुश्किल। इस प्रकार से सैकड़ा मार चुका है पेट्रोल, और उसके साथ साथ खाली पेट्रोल नहीं, के साथ हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, खाने का तेल हो, सब्जियां हो, कुछ भी हो। इसके बारे में आपने आज प्रदर्शन किया, इसके बारे में क्या कहेंगे कि सरकार हमारा ये प्रदर्शन 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जारी रहेंगे। जो पेट्रोल डीजल एसेंशियल कमोडिटीज के जो दाम भी सरकार ने बढ़ाए हैं, उसके प्रदर्शन हमारे ये जारी रहेंगे। आज उसकी एक कड़ी थी। आप 100 की बात करते हो, अगर आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया तो ये सरकार ये दाम 150 के ऊपर भी ले जाएगी। अब आपको भी जागना पड़ेगा और जनता को भी, आम जनता को भी जगाना पड़ेगा। सर, जिस प्रकार से चुनाव आते हैं और चुनाव के दिनों में पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ते, जबकि पेट्रोलियम मंत्री ये कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये इंटरनेशनल मार्केट है। क्या चुनाव के वक्त इंटरनेशनल मार्केट नहीं चलती? हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि जनता जाग चुकी है। इस सोई हुई कुंभकर्णी सरकार को ढोल पीट कर, प्रदर्शन करके जगाना पड़ेगा। जम्मू में 10वीं कक्षा के छात्रों ने जेके बोर्ड के खिलाफ निकाली रैली। छात्रों की मांग है कि हमें भी दी जाए मास प्रमोशन। एग्जाम नहीं हुए पर फिर भी हमें फेल कर दिया गया। उनका कहना था कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक जारी रहेगा ये प्रदर्शन। जम्मू में सेरिकल्चर विभाग द्वारा शुरू करवाई गई कोकून मंडी, जिसमें काफी संख्या में कोकून किसानों ने भाग लिया और मंडी में सबसे अधिकतर दाम 1050 रुपए प्रति किलो रहा कोकून का। नमस्कार, जैसे आपको पता ही है, मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेरिकल्चर ऑफिसर हूँ और आज हमने डीसी साहब के परमिशन से यहाँ मार्केट शुरू की है। ये हमारी यहाँ स्प्रिंग जो कोकून्स की पहली मार्केट है और यहाँ पे जो रेट्स हैं पिछले साल के मुकाबले में बहुत अच्छे रेट्स मिल रहे हैं लोगों को। जो हमारे डी ग्रेड कोकून्स थे उसका भी हमारे एडिशनल डायरेक्टर साहब आए हुए हैं, उन्होंने बीच में खड़े होके जो ऑक्शन करवाए, क्योंकि आपको पता है ये ओपन ऑक्शन मार्केट होती है। जो भी लोग आते हैं कोकून लेके वो यहाँ पे बोली से ऑक्शन से कोकून सेल करते हैं। तो हमारे एडिशनल डायरेक्टर साहब भी आए हुए थे और जो बायर जो हैं वो बंगाल से आते हैं। तो उन्होंने एडिशनल डायरेक्टर साहब ने और हमने उन बायर्स के साथ जो हमारे कट कोकून्स की मैं बात कर रहा था, तो वो 645 रुपये के हिसाब से पर केजी के हिसाब से उसका रेट फिक्स हुआ है। तो लास्ट मंडी कोविड के कारण हमारी 700 के करीब एवरेज रेट गया था। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अगर डी ग्रेड का रेट 645 गया तो हमारी मार्केट का रेट कितना अच्छा जा सकता है आपकी बार में। आज की डेट का जो हाईएस्ट रेट है अभी तक का जो 1050 रुपये है पर केजी के हिसाब से, और हमारे 150 के करीब फार्मर आए हुए हैं। हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए हमने यहाँ पे वो सर्कल्स वगैरह बनाए हुए हैं ताकि वो लोग डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। उसके साथ साथ में गेट पे हमने वो सैनिटाइज़र के लिए बंदा रखा हुआ है, और जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने हैं उन्हें हम मास्क भी यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मार्ग हर बुधवार की तरह आज भी बंद। मुरम्मत के कार्य के चलते वही आज भी इस मार्ग पर यातायात बंद। जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति के लिए आयु समय बढ़ाए जाने को लेकर कुछ पढ़े लिखे नौजवानों का एक प्रतिनिधि मंडल उधमपुर के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया को उनके कार्यालय में मिलने पहुंचा और उन्हें मेमोरेंडम भी सौंपा। नौजवानों की मांग थी कि इस पद के लिए ग्रेजुएटेड होना जरूरी और हमारे एजुकेशन सिस्टम के अनुसार 21 वर्ष से पहले ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हो सकती, और इस पद के लिए जो आयु नियुक्त की गई है 18 से 28 साल वो सही नहीं है, बल्कि 21 से 28 साल
पहल रखनी चाहिए थी ताकि ज्यादातर नौजवानों को इस पद के लिए आवेदन पत्र देने का मौका मिले। मनकोटिया ने दी जानकारी, इस पद के लिए 6 वर्ष के बाद पहली बार आवेदन मांग की जा रही है, जबकि नियमों के अनुसार हर वर्ष खाली पदों के लिए आवेदन पत्र लिए जाने चाहिए ताकि हर ग्रेजुएटेड होने वाले को मौका मिल सके। आज एक हमारे युवा साथी जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए फार्म भरने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इनका एक डेपुटेशन, इनका एक प्रतिनिधिमंडल आज यहाँ हमारे ऑफिस में आया और एक मुलाकात इनसे हुई है। इस मौके पे हमारे सन्नी वसीम काउंसलर जी भी हैं। इनका जो इशू बिल्कुल जेन्युइन है और इनका अकेला इनका नहीं है बल्कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के युवाओं का इशू है कि सब इंस्पेक्टर का जो पद भरे जाते हैं ये करीब 4 या 5 साल बाद इसकी वैकेंसीज निकलती हैं और इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स लिए जाते हैं। या तो रूटीन में हर साल हो तो फिर मुझे लगता है कि करीब जितने भी लोग पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं उनको इंटरव्यू फेस करने का मौका मिल जाता है, लेकिन 5-6 साल में एक बार हो तो शायद कभी किसी को मौका मिले या नहीं मिले या एक बार ही मिले। तो इनका एक इशू बिल्कुल जेन्युइन है कि अभी रूल्स बनने जा रहे हैं और पोस्ट एडवर्टाइज होने जा रही हैं सब इंस्पेक्टर की 2016 के बाद 2021 में, यानी कि 5 साल के बाद। तो रूल्स में ये कहा जा रहा है कि 18 से लेके 28 वर्ष तक जिनकी एज है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को इसमें मॉडिफिकेशन, इसमें अमेंडमेंट करने की ये ज़रूरत है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अंडर ग्रेजुएट जो है कैंडिडेट वो अप्लाई नहीं कर सकता है। उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। तो ग्रेजुएट होने के लिए कम से कम 21 वर्ष का समय, यानी कि 21 वर्ष की आयु तक इंसान, क्योंकि 18 साल में या 19 साल में या 20 साल में ग्रेजुएशन होने की संभावना ही नहीं है, कि पॉसिबल ही नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के जो एजुकेशन का सिस्टम है उसके मुताबिक 21 वर्ष से पहले आप ग्रेजुएट नहीं हो सकते, और फिर आपने 18 एज जो रखी है मिनिमम, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि मिनिमम 21 से आप 31-32 रख लीजिए, 32 रख लीजिए, ताकि अपर एज लिमिट है वो भी बढ़ जाए, और जिस एज में कैंडिडेट ग्रेजुएट हो पाता है तो उस ग्रेजुएशन होने के बाद उसको अप्लाई करने का मौका मिल सके। तो ये जो 3 साल लोअर एज लिमिट में रखे हैं ये यूजलेस हैं, और इसको जो रूल्स बनाए जा रहे हैं उसको अमेंड करना होगा गवर्नमेंट को। और हम एलजी साहब से अपील करना चाहते हैं, होम डिपार्टमेंट से अपील करना चाहते हैं कि ये हमारे युवाओं का फ्यूचर का मसला है, और वैसे भी 5 साल बाद मौका मिल रहा है। तो इसमें हमारे हज़ारों नौजवान हैं जो डिवार होंगे, वो जो इसमें अप्लाई करने के लिए डिवार हो जाएंगे, जिनको मौका ही नहीं मिलेगा कि वो अप्लाई कर सकें। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे, बाकी इस रूल्स में और भी कुछ चीज़ें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें एज की रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, और बाकी सभी डिपार्टमेंट के अंदर मिली भी है। और वैसे भी अगर आप देखें तो कोरोना काल में के हालात, जो 2 साल के जो हालात हैं, तो उन हालात में वैसे भी सभी डिपार्टमेंट के अंदर रिलैक्सेशन मिली है। एजुकेशन में मास प्रमोशन दी गई बच्चों को, तो इन युवाओं को क्यों नहीं उसका बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो ये हम एलजी साहब से अपील करना चाहते हैं। जम्मू मिश्रीवाला के निवासियों ने नेशनल हाईवे अखनूर मार्ग बंद कर बिजली विभाग के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। पिछले कई दिनों से ट्रांसफार्मर न लगने और अनशेड्यूल कट से परेशान होकर लोगों ने रोष व्यक्त कर किया जोरदार प्रदर्शन। मौका पर पहुंचे एसएचओ विश्व प्रताप सिंह और डीएसपी दोमाना कौशिक कौल ने एडीएम और बिजली विभाग से फोन पर बात कर लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का हल किया जाएगा। आज यहाँ मिश्रीवाला चौक, जो कि ये हमारा कंगर मोड़ डिग्री कॉलेज को रास्ता जाता है, यहाँ वार्ड नंबर 1 में ट्रांसफार्मर जले हुए आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं। वैसे भी बिजली की जो है प्रॉब्लम है वो रात को डेली कट होते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर बिजली जो नहीं आ रही है। और जितने भी हमारे यहाँ पीछे हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इनसे आप बात करके देखिए, सारे इन्होंने कनेक्शन निकलवाए हुए हैं। इनका जो किराया है मंथली 10,000 से 2,000 के बीच में, 1,500-2,000 के बीच में आ रहा है। हम किराया भी प्रॉपर दे रहे हैं, मगर जो कि बिजली जो है वो हमें नहीं मिल पा रही है। पूरे 3 दिन से हमारे जो गांव है, हमारा मोहल्ला है, पूरा जब मिश्रीवाला पंचायत के लोग जब बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। आज जो हमने
एक्शन साहब से भी विनती की थी, AWE साहब से भी, जेई साहब से भी विनती की थी। आज किसी ने भी हमारा फ़ोन नहीं उठाया। जेई साहब से बात हुई है, वो कह रही हैं, वो मैडम है, वो बेचारी रात को भी हमारे फ़ोन पे जवाब दे रही थी। रात को हमारा एक ट्रांसफार्मर जो है वो 3 बजे सारे लोग जहाँ पे इकट्ठे थे, 3 बजे वो जो ट्रांसफार्मर लगा के गए हैं, मगर वो सिर्फ 2 घंटे बाद ही जल गया है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने जहाँ पे प्रोटेस्ट रखा है, बिजली विभाग के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई भी बिजली डिपार्टमेंट का अधिकारी या कोई हमारे पास जहाँ पे सूचना लेने के लिए नहीं आया है। और हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं, जिस प्रकार से मोदी सरकार जो है, सेंटर की सरकार जो है, जो बिजली के लिए इतना ज़्यादा बढ़ चढ़कर 2000 करोड़ से ज़्यादा जो है बजट में सिर्फ बिजली को सुचारू करने के लिए दे रही है, मैं LG साहब से और जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर वो पैसा जो है वो कहां लग रहा है। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के थना मंडी के लोगों ने किराए को फिक्स करने की मांग रखी। डिस्ट्रिक्ट राजौरी से थना मंडी की दूरी केवल 18 किलोमीटर है, परंतु लॉकडाउन की वजह से किराया बढ़ाया गया था। कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत सिर्फ 3 सवारियों को ही बैठने की अनुमति थी। वहीं आज थना मंडी के लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई कि इस ओर भी दिया जाए ध्यान, क्योंकि ड्राइवर से ज्यादा किराया वसूल रहे हैं, उस वजह से लोगों को हो रही है परेशानी। लोगों का कहना था कि थना मंडी से राजौरी रूट पर चलने वाली गाड़ियों का किराया फिक्स किया जाए। जी, मेरा नाम मोहम्मद सईद है। मैं थाना मंडी से पीछे गाँव करा है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त है जनाब डिप्टी कमिश्नर राजौरी और जनाब SDM तो इधर है नहीं, लेकिन तहसीलदार थाना मंडी से ये पुरजोर मौजबाना अपील है कि ये इतनी आवाम जो इस वक्त सड़कों पर दरबदर हुई है। ठीक है, पहले लॉकडाउन का टाइम था, मजबूरी थी गवर्नमेंट की, लॉकडाउन भी था, उसकी वजह से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। लेकिन आज ऐसा हुआ कि अगर गवर्नमेंट ने ये फैसला ले लिया कि लॉकडाउन हटा दिया गया है, तो हम ये कहेंगे कि अपने DC साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ये ऐसा करें, तेल भी महंगा, सब कुछ होने के बावजूद भी अगर वो अपनी प्राइवेट गाड़ियां लगा, अपनी गवर्नमेंट गाड़ियां लगा दें, तो हम ये उनसे अपील करेंगे कि यहाँ थाना मंडी और राजौरी के दरमियान में 2-4 गाड़ियां जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट हैं वो जरूर होनी चाहिए। इतनी दुनिया परेशान है, इतने लोग परेशान हैं, इस वक्त इतने हालात खराब हैं कि अगर कोई मुलाजम यहाँ से डिप्टी के लिए राजौरी जाएगा या कहीं भी जाना पड़ता है, उसको 2-2, 4-4 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। तो हम ये दरख्वास्त करेंगे कि अगर ये हालात है तो कैसे लोगों का गुजारा होगा, लोग कैसे ये टाइम अपना निकाल पाएंगे या अपना टाइम कैसे डिप्टी का दे पाएंगे। इसलिए मैं ये अपने डिप्टी कमिश्नर राजौरी साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि ये लोगों के हालात देखें। ये इतनी दुनिया परेशान है इस वक्त, और सोमा वाले वो भी अब परेशान है। ठीक है, किराया महंगा, तेल महंगा हुआ, ऐसा किराया भी महंगा है। अगर 20 रुपये के बजाय आज 100 रुपया किराया देना पड़ा, किराए पे भी गौर की जाए, तेल पे भी गौर की जाए, किराए पे भी गौर की जाए। हमारी यहाँ थाना मंडी की ऐसी हालात हैं, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ किराए का रेट है ही कोई नहीं। हालात ऐसे हैं को कोई सुनाई नहीं देता। जिन लोगों ने बात करनी होती है उनके पास पर्सनल गाड़ियां हैं, वो चले जाते हैं। गरीब आवाम यहाँ की जो है उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब मैं ये दरख्वास्त करूंगा DC साहब से कि वो ऐसा करें कि किराए पे भी गौर करें, गाड़ियों पे भी गौर करें। अगर 2-4 गाड़ियां यहाँ गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट लगा दी जाए तो। जम्मू के डिस्ट्रिक्ट डोडा में 10 RR इंडियन आर्मी व एनजीओ नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्रदरहुड गुंदना ने मिलकर एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन 10 RR आर्मी विंग के मेजर तरुण कुमार के हाथों किया गया। इसमें दरहा, छत्ता, मंथुरी व अन्य कई ब्लॉक के लोगों ने लाभ उठाया। इस कैंप में लोगों को चेकअप कर मुफ्त में दी गई दवाइयां जरूरतमंद लोगों को। जिस तरह आज यहाँ पे कैंपिंग चलाई जा रही थी मेडिकल की, तो नर्वो NGO भी जो पार्टिसिपेट कर रहा था 10 RR के साथ, तो किस तरह क्या कहना चाहेंगे? आप वाइस प्रेसिडेंट हैं इसके।
सबसे पहले सभी साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल। मैं सुलिंदर परिहार, स्टूडेंट एक्टिविस्ट प्लस जो हमारे नर्बो एनजीओ हैं, बहुत समय पहले से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ। नर्बो एनजीओ में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, अभी काम कर रहा हूँ। अभी जो है हम धड़ा के अंदर जो है हमने एक मेडिकल कैंप जो है कोलैबोरेशन विद 10RR डोडा जो है या गुंदना की जो हमारे जो सीओ साहब हैं उन्होंने जो है इस इनिशिएटिव को लिया था। साथ में हमारे मेजर सर हैं, मेजर सर ने भी, और हमारे डॉक्टर सर यहाँ पे आर्मी की तरफ से, और सिविलियंस थे हमारे जो डिपार्टमेंट की तरफ से, डॉक्टर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे आए हुए थे। टोटल 5 डॉक्टर यहाँ पे थे। एक गायनिक लेडी डॉक्टर थी, एक आर्मी की तरफ से डॉक्टर थे। मैं सबसे पहले इन सभी का जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि डॉक्टर्स की वजह से ही एक कैंप जो है पूरा होता है। अभी ये कैंप जो है ख़त्म होने को है, मुझे दिख रहा है, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे आए उनके आँखों में और उनके जो चीज़ें थी उनको चाहिए थी वो चीज़ें, जो चीज़ें यहाँ पे मिली उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लोग जो हैं अपनी हेल्थ का जो है ख्याल नहीं रखते हैं। रूरल एरियाज़ के अंदर वो अपने काम को ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेते हैं, और क्योंकि सभी को पता है कि हेल्थ जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, और होती है, क्योंकि हम हेल्थ के बिना जो है कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर अभी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है सभी लोगों को जो है समझ आई है, और डॉक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है वो भी समझ आई है, और मेडिसिन कितनी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर द्वारा आज टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में, जिसमें 18 साल से 45 साल तक के लोगों को लगाई गई वैक्सीनेशन। आज ये हमने जो वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट किया कॉलेजेस में, और जो भी स्कूल डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल जो है, हमने उनको भी लेटर लिखी, कॉलेजेस को भी लेटर लिखी। डायरेक्टर साहब से मेरी बात भी हो गई, तो हम गवर्नमेंट जब भी डिसीजन लेगी ये खोलने का स्कूल्स या कॉलेजेस, लेकिन टीचर्स वहाँ का और जो स्टाफ होता है और जो एलिजिबल बच्चे हैं वो वैक्सीन करे। यही हमारी एक स्पेशल ड्राइव है। हमने फ़िलहाल स्टार्ट किया यहाँ अमर सिंह कॉलेज में, जो श्रीनगर का, और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हम ये ड्राइव चलाएंगे। इसका यही मतलब है, गवर्नमेंट जब भी डिसीजन लेगी स्कूल खोलने का, कॉलेज खोलने का, जो भी एलिजिबल बच्चे होंगे, टीचर्स होंगे, वो वैक्सीनेटेड जाए ताकि वो कोरोना से बचे। और उनसे गुजारिश ये भी है कि 3 चीज़ें वो ज़रूर याद रखें। SOPs का ध्यान रखें, हैंड हाइजीन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंस, उसका ध्यान रख, वैक्सीन से पहले भी और वैक्सीन के बाद भी। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज ब्रेक।